महंगाई, बेरोजगारी और इन चीजों को लेके देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार जब से आई है, नोटबंदी की, उस नोटबंदी से किसको फायदा हुआ, गरीबों को नुकसान हुआ। आज यह जनता देखेगी और जनता हमको लगता है कि महागठबंधन के उम्मीदवार जो हमारे हैं, मनोज कुशवाहा जी को वोट देंगे, भारी मतों से बहुमत से जीतेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कुढ़नी में उपचुनाव है और लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आज रवि किशन चुनावी मैदान में हैं, वहीं चिराग पासवान भी एनडीए के समर्थन में जो है आज कुढ़नी पहुंचे हैं। बीते दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करके लौटे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं। कांग्रेस भी महागठबंधन में शामिल है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं हमारे साथ बातचीत के लिए, उनसे जानते हैं। कुढ़नी में उपचुनाव है और आज रवि किशन को उतारा गया है मैदान में। सब लोग अपने अपनी पार्टी अपने प्रचार में लगी है। जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे जहां भी हो, आज कुर्नी में हो रहा है तो लोग उतार रहे हैं। सब लोग जिसके जिसके पार्टी का सपोर्टर है वो आते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन मुद्दा जो बेसिक है, महंगाई, बेरोजगारी और इन चीज़ों को लेके देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार जब से आई है, नोटबंदी की, उस नोटबंदी से किसको फायदा हुआ, गरीबों को नुकसान हुआ। आज यह जनता देखेगी और जनता हमको लगता है कि महागठबंधन के उम्मीदवार जो हमारे हैं, मनोज कुशवाहा जी को वोट देके भारी मतों से बहुमत से जिताएगा। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अब एक नया मुद्दा आ गया है। जो पासी समाज के लोग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा ताड़ी बंद करने को लेकर, उसको अलग तरीके से 1-1 लाख रुपया देने की भी बात कही, लेकिन बावजूद जो है लोगों में काफ़ी नाराजगी है। देखिए, शराबबंदी जब लागू हुआ था तो वही गरीब भाई बहनों और इन लोगों के दबाव में कि साहब, महिलाएं कह रही थी कि जब वो पी लेते हैं तो फिर वो घर को ठीक से चलाते नहीं है, मारते पीटते हैं, इसलिए शराबबंदी पूरे विधानसभा से लागू हुआ। और आज अभी पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी वो जो आज ताड़ी पर बड़ा जोर दे रहे हैं। हम लोग को नीरा में तो कोई रोक है नहीं, लेकिन वो नीरा को ताड़ी में कन्वर्ट करने पर तो फिर शराब हो जाता है वो। इसलिए शराबबंदी तो जनता के हित में है और अगर वो लोग कह रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग फिर से समझाने की कोशिश करेंगे कि शराबबंदी जो है वह आपके हित में है, भाई बहनों के हित में है, इसलिए इसको लागू रहने दीजिए। लेकिन चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है ये तानाशाही अपना रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही है। नहीं, उनको क्या कह रहे हैं तानाशाही, वो तो उनकी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रशासन के पदाधिकारी निश्चित तौर पर शराब बाहर दूसरे राज्यों से आ रहा है जो कि गलत है। इसको पदाधिकारी को रोकना होगा और जो पदाधिकारी नहीं रोक पाते हैं, जिस बॉर्डर से क्रॉस होता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और रहा पारसी समुदाय को, हम लोग समझाएंगे कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं। ये शराब ही पीना, ताड़ी ही पीना कोई काम नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग समझा रहे हैं और समझेंगे वो लोग। कई दिनों से आप राहुल गांधी के साथ थे, उनके दौरे पर साथ में थे। क्या कुछ फीडबैक है? ये तो पूरा देश की जनता देख रही है, क्या फीडबैक है, ये हमसे पूछ रहे हैं। पूरी जनता उत्साहित है। महंगाई, बेरोजगारी, देखिए ऐसा है, मेन मुद्दा है जो कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार रहते हुए नहीं कर पा रही है। आखिर ये सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। क्या ये 5-10 उद्योगपति बनाते हैं जिनके लिए आप कर रहे हैं? आप उनके देखिए मित्र जो थे, वो बिहार में, ये देश में 18वें स्थान पे थे 2014 में और आज दूसरे नंबर पर चले गए हैं। तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो गरीब जनता है, हम लोग कांग्रेस पार्टी गरीबों को लेकर चलने का, महंगाई को कम रखने का, बेरोजगारी दूर करने का। आज देखिए ना, आज़ादी के बाद से भारतवर्ष में कितने उद्योग लगाए गए, कितने आईटी सेक्टर बनाए गए, कितने टेक्निकल सेक्टर्स बनाए गए, आज वो बेचने का काम कर रहे हैं। तो अब ये बात है कि आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, लाखों की भीड़ है, अब देख रहे हैं उत्साह क्या है, लोग भाई बहनें, महिलाएं, सारे लोग उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए आ रहे हैं। मैं भी था, 4 दिन उनके साथ रहा, बिल्कुल बहुत उत्साह। और मुझे तो लगता है कि आने वाले 2024 में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते स्वीप करेगी पूरे देश में और सरकार बनाएगी और गरीब भाई बहनों को, महंगाई को, रोजगार देने का काम ये करेगी और सभी समुदाय के लोग को एक साथ चल के लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा, देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। चलिए, बिल्कुल। तो अजीत शर्मा थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता। तमाम जो सवाल थे हमने इनसे जाने। प्रिंस फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।